श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम मंगले प्रणमो धर्मं पुष्पवती प्रशोभरे स्वाहे वसजस्वरी वीरुदपारि नमः। ओम यावला नीरजा अवला अपुष्पजाश्च पुष्पाणे ब्राह्मणे प्रशोस्तास्तानो मुञ्जतवं हर्षः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मविदये वासिष्ठाय नमो नमः। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरुपरो हरि अभारदोषनाशं भगवान् वादराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम यजन्ति व्रतमरुगं चरन्तं परितस्तुगाः रोचन्ते रोचनादिवि। श्रीष्यते लक्ष्मीशपदयां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं मा एकं पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय नमः। श्रीसुखदेवाय नमः। श्रीव्यासनन्दनाय नमः। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। कर्णमयं लक्ष्मीं जातवेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामनि यस्यामरण्यं विद्येयं गामश्वं पुरुषाणाम् अश्वपूर्वां रथमध्याम् हस्तिनादप्रमोदिनी श्रियं देवीमुप सर्वभूतानां तामयोः वै श्रियं मनसा काममातुतिं वर्षं सत्यमसीमहि। पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यश कर्दमेन प्रजा भूता मयि शम्भकुले मातरं पद्ममालिनी। आपः श्रयन्तो विष्णुधानि चिक्लीतवशमे ग्रहे निचदेवी मातरं त्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रामृण्मयं लक्ष्मीं जातवेदो महावः वेदो महावः ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीं प्रभूतं गावो दास्यो श्वानविन्देयं पुरुषाणां यासुजी प्रयतो भूत्वा जुह्यादाज्यमनमहं श्रियं पञ्चदशं च श्रीकामा सततं जपेत्।
ॐ ज्वालामालितश्चक्षुः सूर्यो अजायत् मुखादिन्द्रस्य अग्निश्च प्राणान्वायुर्जायत अमृतगं गवेदजननं मे असदसवीरत्वं सर्वगणत्वं ससहि आत्मसनि प्रजासनि वर्तनि लोकधन्यभयसनि अग्निं प्रजां बहुलां करोत्पन्नं पयोरितो अस्माशु दत्ता बाके बिहारी तेरी आरती हस्तै पुष्पाण्यादाय शान्त्याः शान्तिदेवाः हरि ओम् राजाधिराजाय प्रशय्यदाहिने पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं ग्रहाणां परमेश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः ॐ शाम्भाय सायुधाय सुप्रभाताय सतभगवान् की जय।
तो अपना स्नान बड़ी शांति से श्री राधा मुकुंद युगलम तदहं नमामि राधा पतिपाद पल्लवं वदामि राधा यदनाम निर्मलं स्मरामि राधा मपपत्रवक्रियं करोमि राधा पतिपाद सेवं। महापुराण की श्री सुखदेव जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, भक्त समाज की, लाडले लाल की, वीर बजरंगबली की। आज श्रीमद् भागवत के अनेक वक्ता और अनेक श्रोता हैं, पर मुख्य जो है वो तीन है। सर्वप्रथम श्री वेदव्यास जो चतुश्लोकी भागवत को 18,000 श्लोक 335 अध्याय 12 स्कंद में व्याख्या की। भागवत जी की रचना करके पुत्र सुखदेव को आप भागवत श्रवण कराई, तो यहां सुखदेव श्रोता है और व्यास जी वक्ता है। तो यहां सुखदेव वक्ता है, परीक्षित श्रोता है। श्रोता किनको कहते हैं? जो सुनने के बाद में स्मरण करें, मनन करें, चिंतन करें, वो श्रोता है। और एक होते हैं श्रोता, जिनके कान में छिद्र है, इधर से डालो इधर को निकल गया। बैठ के कथा सुनी और बाद में जब पूछे आज आपने कहा सुनी, बोले गुरुजी इतनी बड़ी कथा का याद रहे, हम तो भूल गए। वो श्रोता में। और एक ही नहीं कि भैया होते हैं श्रोता, जो घर में घर वाले चैन नहीं लेंदे, बाहर बाहर वाले चैन नहीं लेंदे। यहाँ आओ और खंबा को सहारा लगाओ, 4 घंटा आंख बंद करके सो जाओ, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा आपको, कोई परेशान नहीं करेगा।
वो श्रोता है। और एक इनसे भी महान होते हैं श्रोता। श्रोता जानते हो ना, सुपारी काटता है। श्रोता सुपारी काटता है और हम अपनी तार्किक विचारधाराओं के द्वारा व्यास वाक्यों का खंडन मंडन करते हैं। अजी ऐसे नहीं, ये तो ऐसे सुनाना चाहिए, इन्होंने ऐसे कैसे सुना दिया, ऐसे थोड़ी, ऐसे होना चाहिए। अरे भाई, श्रोता श्रेष्ठ, क्योंकि यहां हम अपनी सबसे अमूल्य वस्तु दे रहे हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। समय। समय का कोई मूल्य है? आज का दिन, आज की तिथि, आज की तारीख 2018 31 दिसंबर जीवन में लौट करके आएगा। कुछ भी कर लेना, आज का समय लौट के नहीं आएगा। और वो समय हमने व्यर्थालाप, व्यर्थ वार्ता में ऐसे ही नष्ट कर दिया। समय दे रहे हैं तो कुछ लें, योग के शब्दों का चयन करें। श्रोता है परीक्षित और श्रोता है श्री सूत जी महाराज, जो हमारे तीसरे वक्ता हुए। तीसरे वक्ता है सूत जी। कोई भी ग्रंथ पुराण देखो, कहीं छोटी कथा सत्यनारायण की देखो, चाहे भागवत देखो, सूत उवाच तो सब में ही मिलेगा। सूत जी सुनाते हैं। तीसरे वक्ता है सूत। अब हमने तीनों को तीन श्रेणियों में, तो प्रथम स्थान तो पिताजी को, व्यास जी को ही मिलना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। अपने जीवन में ढालना भी जरूरी है। ज्ञान ही नहीं, लक्षण भी होना चाहिए। अब यहां प्रथम श्रेणी जो मिली है वो व्यास जी को नहीं, श्री सुखदेव जी को। तो निस्वार्थ कौन है? व्यास जी को तो स्वार्थ है नहीं। क्या स्वार्थ है? बोले मेरा बेटा है, सुखदेव मेरा बेटा है, इसे पढ़ाऊंगा, ये ज्ञानी बनेगा। और सुखदेव जो सुनाते हैं वो निस्वार्थ, परीक्षित से कोई लेना देना नहीं है। आए हैं परीक्षित, निवेदन किए, बोले भैया मैंने महापुरुष। इसलिए सुखदेव प्रथम श्रेणी है और व्यास जी द्वितीय श्रेणी। और तीसरी में तो सूत जी बैठेंगे, जो सुनी सुनाई सुनाते हैं। अब यहां सूत जी श्रवण करके आए हैं तो मंगलाचरण कर रहे हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, सत्यचित आनंद इति सच्चिदानंद, सत्य स्वरूप शंकर चित। पर अलग अलग संबंध के कारण अलग अलग संबोधन है। ऐसे एको ब्रह्म, ब्रह्म एक है, और कार्य के कारण अलग अलग संबोधन है। क्या बोले? प्रकट करते हैं तो चित्त स्वरूप ब्रह्मा है, पालन करते हैं तो नाम आनंद स्वरूप विष्णु है, और वही जब संहार करते हैं तो सत्य स्वरूप शिव बन जाता है। वहां विवाद नहीं है, विवाद हमारा है। हम लोग विवाद करते हैं। जो शैव्य हैं, शिव भक्त हैं, वो कहेंगे बोले शिव ही ब्रह्म है, और जो ब्रह्मा के भक्त हैं वो कहेंगे ब्रह्मा ही ब्रह्म है, और जो वैष्णव हैं वो कहेंगे कि नारायण ही ब्रह्म। जाकी रही भावना जैसी किसको है? बोले कुंवरी कुब्जा, कंस की दासी है, टेढ़ी मेढ़ी है, आज कृष्ण की शरण में आई है, और कृष्ण कृपा किए तो महान क्रूप कुंवरी को कामदेव की पत्नी रति के समान सुंदरी बना देते। ये भागवत में आता है।
भौतिक ताप है पांडवों को, राज्य लक्ष्मी की कामना। राज्य लक्ष्मी की कामना, बोले 5 नगर 5 गांव 5 महल 5 झोपड़ी, कुछ भी मिल जाए, सिर छुपाने को थोड़ी जगह मिल जाए। भगवान ने महाभारत विजेता बनाती और दैविक ताप है ब्रजवासियों को, देवता का भय। पैर रखे खड़ा, चली आ रही नाचती गाती, जरा भी थकावट नहीं। शायद घर में इतनी नहीं चलती होंगी जितनी आज रोड पर चल के आते हैं। ये क्या है? ये भक्ति है हमारी। माँ यशोदा देखिए, और महीना में और वर्ष में तो हमारी ब्रजवासी पहले से पूजा की तैयारी करेंगे, अब की बार तैयारी नहीं करें, क्या चक्कर है? नंदी जी को बुलाई, क्यों जी देवता की पूजा नहीं करेंगे क्या? इंद्र की। रंद्राय बोले, अरे रे मैं तो घर के काम में उलझ गए, बिल्कुल पूजाएं भूल गए भाई। तुरंत पंचायत बुला ले, और गांव की पंचायत इकट्ठी है तो मुंडे मुंडे मत भिन्ना, सभी एक मत नहीं होता है, कहीं ना कहीं अंतर है। गांव को मत क्या है, गांव को क्या है। नंदराय बोले कि भैया देवराज इंद्र की पूजा करें हम प्रत्येक वर्ष, अब की बार मैं तो भूल गए और आप भी भूल गए। अब भैया जा देवता की पूजा की तैयारी हम 6 महीना पहले तय कर रहे हैं, अब 6 दिन मात्र रह गए, 6 दिन में कैसे तैयारी होगी? क्या करें बताओ? अब जो वयोवृद्ध है वो तो चिंतित है, और जो नौजवान है बोले देखो जी ऐसा है, अब 6 महीना की तैयारी तो 6 दिन में होनी नहीं। अगर छोटी पूजा करेंगे तो देवता रूठ जाएगा, और पूजा नहीं करेंगे तो देवता रूठ जाएगा। अब तो देवताएं तो रूस नहीं है, तो क्यों ना एक काम करो, अब के रूस रहे हो तो रूस से ही जान दो, आगे को बड़ी पूजा करके देवताएं मना लो। अब बूढ़े बड़े बोले नहीं नहीं भैया, पुरखा पंगत ने जाके पूजा होती आ रही है, तुम आज छोड़ रहे हो, भी ठीक बात नहीं है, पूजा तो करनी पड़ेगी। अब आधे कह रहे हैं पूजा करो और आधे कह रहे हैं मत करो। अब बोलो क्या करोगे? ये है धर्म, धर्म संकट। अब जब धर्म अपनी समझ में नहीं आए तो क्या करें? गुरुजी के पास में जाओ, गुरुजी का जो आदेश हो वो कर लो। गुरु क्यों बनाते हैं? मकान दुकान चलाने को? गुरुजी होते हैं, वहां गुरुजी से आदेश लो, और वो नहीं लेंगे। कहीं भी घूमने जाएंगे, कहीं तीर्थ में जाएंगे तो चुपचाप चलो, कहीं गुरुजी संग में चलने की जिद ना करो। महीना के महीना वृंदावन जरूर जाएंगे, और गुरुजी शकल नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने कहीं कुछ अलग बता दिया तो गड़बड़ हो जाए। अरे तुम नहीं बताओगे तो क्या हुआ, हमारे ठाकुर जी बिहारी जी तो बता रहे। और अभी छोरा बीमार रह जाए तो सबसे पहले गुरुजी को फोन करो, गुरुजी क्या करना है। अभी मिल फैक्ट्री में घाटा आ जाए, गुरुजी क्या करना है बताओ। गुरुजी भैंस ना दूधते तो गुरुजी दूध ना है, रोका चक्कर है बोलो वृंदावन, या के लिए गुरुजी। जब समझ में नहीं आया बोले क्या करें, पूजा करें कि ना करें, तो गुरुजी से पूछ लो। अब गोपन के गुरु कौन है? सांडिल्य मुनि। सांडिल्य मुनि की शरण में गए हैं, गुरुजी से निवेदन किए, बोले गुरुजी क्या करें, पूजा करें कि ना करें, ये समस्या आ गई। गुरुजी उल्टे प्रश्न कर लिए, बोले देखो हमारे आपके जीवन में 2 चीज हैं आवश्यक, भोजन और भजन। भोजन और भजन दोनों में से एक को छोड़ने के लिए कहें तो क्या छोड़ोगे, भोजन या भजन? है जी, कितनी जल्दी याद आती है। और भोजन भजन कहीं जा रहे हैं तो आदेश करेंगे जल्दी जल्दी टिफिन लगा, मेरे को जाना है।
श्रीमती जी कहेंगे गुरु मंत्र की माला तो कर लो। बोले तो माला की पड़ रही है, वो काम जाना हुआ, माला कल कर लेंगे, माला कल कर लेंगे। बता दो मेरे प्यारे, कल आती है क्या? कल वो कल आएगी क्या? एक दिन पूजा अगर छूट गई तो दोबारा वो मुश्किल हो जाएगी। वो कल नहीं आएगी, कल आएगी क्लेश लेकर के आएगी। दुनिया की फालतू चीजों के लिए हमारे पास में समय का अभाव नहीं है, पर ठाकुर जी के लिए तो लिमिटेड 5 मिनट है। 5 मिनट में माला पूरी हो गई तो ठीक, 4 में हो गई तो खुश हो गए, और कहीं 5 से सुई आगे बढ़ गई तो सबरी झुझलाट माला पे निकलेगी। इतनी लंबी है कि पूरी है भी बना। हाँ? मुश्किल से 5 मिनट ठाकुर जी के लिए निकलते हैं और उसको भी हम कल के लिए टालते हैं। कितनी बार खाते हो? 3 बार, सुबह दोपहर शाम। चलो 3 बार भोजन और भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट हजार। को मत छोड़ो, पूजन को मत छोड़ो। भगवान तेरे भोग के भूखे नहीं हैं। भगवान हमारे भोग के नहीं, हमारे भाव के भूखे। भावग्राही जनार्दन। भोग तो 56 भोग बनाता है दुर्योधन, ठाकुर देखते भी नहीं, और भाव से दुरानी के तो महाराज छिलके खा के राजी हो जाए। भाव चाहिए, भाव से जो बनाओगे भगवान ग्रहण करेंगे। थोड़ा ही सही, आज थोड़ा समय है तो छोटी पूजा कर लो, कल को बड़ा नमः करके ठाकुर जी का अभिवादन करना है, ठाकुर जी की आरती करनी है, ठाकुर जी को प्रसाद धराना है। भाव से जो जा रहे हैं वो हमारी सात्विक पूजा है। श्रेष्ठ क्या है? तामसी पूजा श्रेष्ठ है, राजसी पूजा श्रेष्ठ है। अरे प्यारे, वही तो वो मां है जो बिना मांगे देती है। मेरे ठाकुर जी तो है जो बिना मांगे देते हैं। ऐसो को उदार जग माही, बिन सेवा जो द्रवही दीन पद, मेरे राम सरस कौन है। बिना मांगे देने वाले तो वही है। मेरी जो आवश्यकता है, हमारी आवश्यकताओं को हमसे अधिक हमारे ठाकुर जी जानते हैं। वो मांगोगे तो भी मिलेगा, ना मांगोगे तो भी मिलेगा, उन्हें तो देना। मांग के मंगता जरूर बन जाओगे, मांग के मंगता जरूर बन जाओगे, भिखारी बन जाओगे। मांग के साथ क्यों घटाते? मांग के साथ क्यों घटाना? जो ठाकुर को देना है देगा ही देगा। तो मंगता मत बनो, आप अपना कर्म करो, समय से ठाकुर जी की सेवा में जाओ, समय से ठाकुर के दर्शन करो, फिर उन्हें जो अच्छा लगेगा अपने आप करते रहे। यहां राजसी नहीं, बहुत से अनुष्ठान करा लेते हैं। गुरुजी धंधा मंदा है, गुरुजी बता दिए श्री सूक्त के जाप कराओ, पाठ कराओ, आएगी लक्ष्मी। पाठ कराई, लक्ष्मी आ गई, पर कहां से आ गई भाई? समय से पहले और भाग्य से ज्यादा तो मिलना नहीं, फिर कहां से आ गया? बोले तेरे भाग्य का ही आया, जो तेरे भाग्य में था वही आया। पर क्या आया? लोन आया। नौकरी करते हैं ना, वहां दे दो लोन का एप्लीकेशन, लोन पास हो गया, मिल जाएगा, पर कटेगा तो तेरी ही तनख्वाह में से। वो कटते कटते मांगते मांगते लोन इतना चढ़ जाएगा कि वहां बैलेंस 0 हो जाएगा, तो आगे फिर क्या पाएगा? बोलो वृंदावन भी जाएगा। इसलिए ठाकुर जो दे दिया, जो दे रहे हैं, हमें उसी में मस्त रहना है।
मेरी आवश्यकताओं को मेरे बिहारी जी समझ लो। मांग के सान क्यों घटाना? श्रेष्ठ क्या है? बोले सात्विक पूजा श्रेष्ठ है। तू अपना कर्म कर, बिहारी जी अपना कार्य करते हैं। और ब्रजवासी जो कर रहे हैं वो तामसी पूजा कर रहे हैं। पूजा नहीं करेंगे तो इंद्र रुष्ट हो जाएंगे, फिर वर्षा नहीं होगी, अकाल पड़ जाएगा, पशु को तृण, मनुष्यों को अन्न कहां से आएगा? ये भय तामस। कन्हैया ने देखी मेरी शरण में आवे और वह दैविक ताप सतावे, ये तो मिटाना पड़ेगा। इंद्र की पूजा को हटा के गिरिराज जी की पूजा कराई। इंद्र क्रुद्ध हो गए, वृष्टि किए, मूसलाधार वृष्टि। और मेरे गोविंद गिरिराज को बाएं हाथ की कन्नी अंगुलिया के नख के ऊपर धारण करके ब्रजवासियों की रक्षा की। शरणागत वत्सल, ब्रजवासियों के हृदय में जो दैविक ताप है, देवता का भय है, मेरे ठाकुर जी मिटा दिए। तो प्यारे, जो कृष्ण शरण में जाते हैं, जो कृष्ण के हो जाते हैं, वो तीनों तापों से मुक्त हो जाते हैं। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन प्रकार के ताप उस जीव को नहीं सताते हैं जो कृष्ण शरणागत हो जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। स्मरण कर दर्शन की नैन से सूतमार, जो देखें तो दौड़ के आए हैं सौनकादिक ऋषि कुमार। अभिवाद्य मामति कथामृत रसास्वाद कुशला सौन को प्रभु। कथामृत पान करने में कुशल सौनकादिक ऋषि कुमार। सुन लो प्यारे, कथा सुनना सब नहीं जानते जी को। अब यहाँ लोग प्रश्न कर लेते हैं, बोले गुरुजी सूत सूत है और सौनकादिक ऋषि। ऋषि सूत को प्रणाम करें, समझ में नहीं आया। बोले यहाँ सूत को प्रणाम नहीं किया, सूत की सरस्वती को प्रणाम किया। सरस्वती के दर्शन करने हैं, सरस्वती का सम्मान करना है तो विद्वान का सम्मान करो, और सरस्वती का अपमान करना है तो विद्वान का अपमान करो। अभी विद्वान सामने से आए, दर्शन दें, आप खड़े रहो, प्रणाम मत करो। विद्वान का कुछ नहीं बिगड़ेगा, हमारा बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अरे विद्वान का सम्मान आप नहीं करेंगे तो आपके पड़ोसी करेंगे, अपना नुकसान हो गया। अब की बार तो जो भी है ठीक है, पुनः तो दुनिया में आना है, दोबारा बेटा बन के आना है। प्रत्येक पिता की कामना रहती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख कर के विद्वान बन जाए। पिताजी हस्ताक्षर करना नहीं जानते, नाम लिखना नहीं जानते, पर बेटा को IAS PCS बनाने की सबकी कामना रहती है। सब चाहे कि मेरा बेटा शंकराचार्य बन जाए। अच्छे अच्छे गुरुकुल में प्रवेश भी कराएंगे, अच्छे आचार्य से अध्ययन भी कराएंगे, और बेटा वर्षांत जब रिजल्ट लेकर के आएंगे तो 0 लेकर के आएंगे। क्या बात है, सोचने वाली बात है। बोले गुरुजी क्या करें, याद तो बहुत करते हैं पर परीक्षा हॉल में जाके सारा पाठ भूल जाते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी। और एक कहते मैं तो एक बार देखता हूं सारी याद हो जाती है, नहीं भूलता हूं। भैया जी अच्छे गुरु, इसलिए कहीं भी अगर विद्वान मिले हाथ जोड़ के सिर झुकाने में कुछ नहीं घटता है, और मिल बहुत कुछ जाता है। वैसे भी और अब मोहि भान भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संत। और समझ में आ गया कौन है साधु और कौन है संत। विभीषण है साधु और हनुमंत है संत।
साधु रावण जानकी का हरण करके लाई, अशोक वाटिका में बिठाए हैं। मालूम है हनुमान जी महाराज ने कही, बोले विभीषण आप सारी बात जानते हो, अब आप देखो क्या कर रहे हो। आप तो सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम स्मरण करते हो, संध्या करते हो, और पड़ोसियों को देखो सो रहे। पवन सुत रहन हमारी जिम दशनन महु जीवो विचार। हनुमान जी लंका में कैसे रह रहे मालूम है? जैसे दांतों के बीच में जीव रहती। अभी मेरी तामस तन कछु साधन नहीं, प्रीत न पद सरोज मनमाई। अभी मेरी इतनी साधना नहीं है जो कि राम जी मेरे ऊपर कृपा करें। पर हाँ, अगर राम नाम का प्रचार शुरू कर दिया और कहीं रावण को मालूम पड़ गया तो राम जी तो नहीं आएंगे, पर रावण जरूर मार डालेगा मेरे को। हनुमान जी बोले बहुत भोले हो विभीषण, बहुत भोले हो। राम राम तो कहते हो, राम के प्रभाव को नहीं जानते हो, स्वभाव को नहीं जानते क्या? बोले हमारी तरफ देखो मैं कौन हूं। प्राप्त ले ये जो नाम हमारा, तही दिन ताही न मिलई आहारा।